महाकुंभ में उमड़ा आस्था का महासागर। श्रद्धालुओं की संख्या 40 करोड़ पार। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आज पहुंचेंगे महाकुंभ। भाजपा की जीत के बाद बरेली के मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का बयान आया सामने। कहा, मुसलमानों ने समझदारी से किया मतदान। चुनाव में भाजपा की जीत के बाद बदायूं में भी जश्न का माहौल। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने जताई खुशी। हरदोई रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने बंद किए ट्रेन के गेट। कुंभ जाने वाले 2000 श्रद्धालु ट्रेन पर नहीं चढ़ सके। गुस्साए लोगों ने तोड़े शीशे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर में। गौरी वर्मा आपके साथ। प्रयागराज के महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। वहीं अब कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान करेंगे और अगले दिन वापस लौट जाएंगे। इस दौरान शिव कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें महाकुंभ मेले में आमंत्रित किया है और वो अपने परिवार के साथ वहां पहुंच रहे हैं। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार मुस्लिम समुदाय ने बेहद समझदारी से मतदान किया है और अपने वोट का बंटवारा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच किया है। देखिए, दिल्ली का जो चुनाव है वो दीगर हिंदुस्तान की रियासतों के बमुकाबिल एक मुख्तलिफ चुनाव होता है और वहाँ के अवाम पढ़ी लिखी है, बेदार है, जागरूक है। वो बहुत सोच समझ करके वोट डालती है। उसने पहले विकास कांग्रेस में देखा, कांग्रेस को सपोर्ट किया। फिर अब उसके बाद में उसने विकास और तरक्की आम आदमी पार्टी में उसने देखी तो उसने आम आदमी पार्टी को इख्तिदार तक पहुंचाया। अब उसने विकास और तरक्की की जो आरजूमंदी है, उम्मीदें हैं, वो बीजेपी में देखी। तो अब इस बार दिल्ली के अवाम ने बीजेपी को जिताया है और इसमें ख़ास बात यह है कि जैसा हर जगह मुसलमानों का वोटिंग ट्रेड रहता था, इस बार मुसलमानों का वोटिंग ट्रेड दिल्ली में बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है। मुसलमानों ने कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को भी वोट दिया है और बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट दिया है। गांधीनगर से जीतने वाले एमएलए अरविंद लवली जी ने खुद कहा कि 50% मुसलमानों ने हमें वोट दिया है और एक जीतने वाले बीजेपी की विधायक का ये ऐलान बड़ी अहमियत रखता है। हर जगह से मुसलमानों ने बड़ी तादाद में बीजेपी को विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया है कि ये दिल्ली की तरक्की के लिए बेहतर से बेहतर इंतजामात करेंगे, काम करेंगे। तो ये एक जो मुसलमानों ने इस मर्तबा बड़ी सूझबूझ का मुजाहरा किया कि उन्होंने वोटों की यकमुश्त किसी को न दे करके उसको तकसीम कर दिया और सभी को दिया ताकि जो लोग भी हैं वो लोग मुसलमानों के वोट से फैज़याब हों और कामयाब हों। भाजपा सरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की जीत को लेकर बदायूं में जश्न मनाया गया। बदायूं में 22, मालपुर ततेरा सीट से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए हुए उपचुनाव में निर्विरोध कुलदीप गुप्ता की जीत होने पर ढोल नगाड़े बजाकर हर्ष व्यक्त किया गया, साथ ही मिठाई बांटी गई। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, दिल्ली चुनाव के परिणाम से भाजपा की प्रचंड विजय जनता जनार्दन के अटूट समर्थन की जीत है। भाजपा सरकार में नहीं थी, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं के बल पर और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां और मोदी जी पर विश्वास दिल्ली की जनता ने किया है। जिस तरह से केजरीवाल जी झूठ पर झूठ बोलने का काम करते थे, दिल्ली के नागरिकों के लिए दिल्ली देश की राजधानी कही जाती है। न दिल्ली में पीने को साफ पानी मिल रहा था, न दिल्ली में साफ हवा मिल रही थी, न दिल्ली में सड़कें ठीक थी। टूटी सड़कें, टूटी नालियां, यमुना जी का पानी दूषित। तब मैं कहूँगा कि इस केजरीवाल जी की सरकार में जिस तरह से घोटाले हुए, चाहे वो शराब के घोटाले हो या अन्य घोटाले हो, और उसको जनता ने ठीक प्रकार से देखा। पिछली बार ही सत्ता चेंज हो जाना चाहिए थी, लेकिन चूंकि केजरीवाल जी ने झूठ पर झूठ बोला कि मुझे काम करने का अवसर नहीं मिला, मुझे काम नहीं दिया, तो लगातार 10-12 सालों से जो दिल्ली को नरक बनाने का काम किया था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में
जहां देश लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, आज हरदोई रेलवे स्टेशन पर बवाल हो गया जब प्रयागराज जा रही बरेली प्रयागराज एक्सप्रेस में बैठे यात्रियों ने करीब 2000 कुंभ श्रद्धालुओं को ट्रेन में चढ़ने से रोक दिया। नाराज यात्रियों ने ट्रेन के शीशे तोड़ दिए। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां रेलवे अधिकारियों ने मौन साध रखा है और अब तक कोई बयान नहीं जारी किया गया है। हरदोई में कटरा बिल्हौर हाईवे पर ओवरटेक करने के दौरान पीएनजी गैस सिलेंडर से भरे टैंकर और डंपर में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के चालक हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भयंकर थी कि टैंकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं गैस सिलेंडर से रिसाव शुरू हो गया। गैस लीक की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा कारणों से पुलिस ने तत्काल हाईवे को बंद करा दिया। इसके बाद दमकल विभाग और गैस कंपनी की टीम मौके पर पहुंची गैस रिसाव को नियंत्रित करने में लगी। साथ ही प्रशासन ने आसपास के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और घटनास्थल से दूर रहने की अपील की। फतेहपुर के एक होटल में युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। चित्रकूट के मुस्तकल गांव का रहने वाला 20 साल का युवक पिछले 3 दिनों से होटल में ठहरा था। जब वो 2 दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकला तो होटल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब सफाई कर्मचारी की मदद से कमरे का दरवाजा तोड़कर खोला तो अंदर युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका था। इसके बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आधार कार्ड पर दर्ज पते के आधार पर मृतक के परिजनों को सूचित किया। 1 घंटे करीब दरवाजा पीटा गया, तब भी नहीं बोला। तो बगल से झाँका गया तो लटका हुआ था पंखे में। ये चित्रकूट से आया था रुकने के लिए 3 दिन होटल में। चाहे को देखा गया है इसको, आई करवानी थी, झाड़ू मरवानी थी। हमने कहा 2 दिन हो गया, चलो इसका कमरा बंटवाओ। 1 घंटे। कौशाम्बी के किशनपुर अंबारी गांव से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां चायल तहसील में तैनात रहे लेखपाल अफसर पर एक दलित की जमीन पर अवैध कब्जा करने का गंभीर आरोप लगा है। इस अन्याय के खिलाफ पीड़ित इंसाफ के लिए प्रशासन पुलिस के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब तक राहत नहीं मिली है। मथुरा में अपहरण के मामले में फरार चल रहा इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया। इस दौरान छात्र नामिया गोली लगने से घायल हो गया। इसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। थाना क्षेत्र कोतवाली के अंतर्गत एक 25,000 का इनामिया आरिफ नाम का बदमाश को आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। यहाँ दौलीप्याऊ रेलवे ग्राउंड के पास से, और ये एक अपहरण का वांछित अभियुक्त था, जो कि आज मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ये इस समय यहाँ पर उपस्थित है, भाग रहा है। जिसके क्रम में आज इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया और उसके क्रम में जवाबी आत्मरक्षा पुलिस फायरिंग के द्वारा जो फायरिंग की गई उसमें इसको मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। फतेहपुर पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। यहां जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक आरोपी के दाहिने पैर में लग गई। इसके बाद उसे और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से लूट के 4 सोने के लॉकेट, तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद हुई। जनपद फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में इंटेलिजेंस टीम व थाना थरियाव पुलिस की टीम पश्चिमी बाईपास थाना थरियाव में चेकिंग कर रही थी। उसी समय बाइक से 3 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। संदिग्ध प्रतीत होने पर जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो बाइक मोड़कर वापस खागा की तरफ भागने लगे। आगे भागते समय बृहद गांव रामपुर के पास फिसल कर गिर पड़े। जब पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया तो वे लक्ष्य करके पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे। आमर साथ पुलिस टीम द्वारा की गई जाए फायरिंग में एक अभियुक्त सानू गौतम पुत्र संतोष कुमार, जो खंभापुर राधानगर का रहने वाला है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, कि बाएं पैर में गोली लगी है, तथा 2 अभियुक्त जो भाग रहे थे उन्हें पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ लिया। उनके नाम। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।